बिहार की राजनीति में ना आजकल कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है। एक ऐसा खेल जहां दोस्त और दुश्मन के बीच की लकीर मानो मिट सी गई है। सोचिए, एक ही गठबंधन, एक ही छत के नीचे, और उसके सबसे बड़े नेता एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी बातें कह रहे हैं। चलिए आज इसी सियासी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, एक ही गठबंधन के दो सबसे बड़े नेता और बयान एकदम अलग अलग। ये किसी पॉलिटिकल ड्रामा से कम नहीं है। एक तरफ हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, तो वहीं दूसरी तरफ हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कहते हैं कि नहीं भाई, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। अब ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बयानबाजी का फर्क नहीं है, ये तो किसी गहरी राजनीतिक दरार का इशारा लग रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर चल क्या रहा है? क्या ये कोई कंफ्यूजन है, बस तालमेल की कमी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है? चलिए एक एक करके इन सुरागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहां ले जाती है। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है ना, वो हमें मिलता है गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से। एक ऐसा बयान जो शायद अनजाने में ही उनकी जुबान से निकल गया, लेकिन उसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए सरकार बनेगी, उन्होंने कहा भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, सियासत में ना हर शब्द का एक वजन होता है, एक मतलब होता है। और ये जो छोटा सा फर्क है ना एनडीए और भाजपा के बीच का, ये गठबंधन की पूरी नींव हिला सकता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? सीधा साफ कि बीजेपी शायद अब अकेले चलने का मन बना रही है, और नीतीश कुमार, जो इतने सालों से बिहार में एनडीए का चेहरा थे, हो सकता है कि अब वो बीजेपी के फ्यूचर प्लान में फिट नहीं बैठ रहे हों। ये तो एक तरह से गठबंधन के अंदर ही एक नई जंग का ऐलान जैसा है। और देखिए, इस बड़ी लड़ाई के बीच में पिस कौन रहा है? छोटे सहयोगी दल, जैसे चिराग पासवान की एलजेपी आर हो गई, या जीतन राम मांझी की एचएएम पार्टी। अब उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है, जाएं तो जाएं कहां? इस पूरी सियासी खींचतान में सच पूछिए तो उनका भविष्य ही दांव पर लग गया है। लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई सिर्फ जुबान का फिसलना था, या फिर ये उस पुरानी प्लानिंग का हिस्सा है जो अब गलती से सबके सामने आ गई है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसके तार कहां से जुड़ रहे हैं। याद होगा कि कुछ टाइम पहले अमित शाह ने मुख्यमंत्री के चेहरे पे सस्पेंस बना दिया था। कहा था कि भाई फैसला तो चुनाव के बाद होगा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार की तरफ से प्रेशर बढ़ा, उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े और मानना पड़ा कि नेता तो नीतीश ही हैं। तो जानकार मानते हैं कि ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं था, ये एक टैक्टिकल मूव था, एक चुनावी चाल। और पूर्णिया में जो हुआ वो बस वही पुरानी योजना थी जो शायद गलती से फिर सामने आ गई। मतलब जो बात पर्दे के पीछे चल रही थी वो बस जुबान पर आ गई। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये लड़ाई सिर्फ सहयोगियों के साथ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई तो बीजेपी के अपने घर के अंदर भी चल रही है। देखिए, पार्टी एक, लेकिन सुर दो। एक तरफ हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सेंट्रल लीडरशिप, जिनकी सोच एक अलग दिशा में जारी है, और दूसरी तरफ है राजनाथ सिंह जैसे नेता, जो जमीनी हकीकत को शायद अलग नजरिए से देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों ही खेमे बिहार के लिए एक अलग अलग फ्यूचर देख रहे हैं। तो मतलब पार्टी में दो कैंप साफ साफ दिख रहे हैं। एक कैंप कहता है कि भाई बहुत हुआ, अब बीजेपी को बिहार में अपने दम पर नीतीश के बिना आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा कैंप है जो मानता है कि नहीं, बिहार की जमीनी राजनीति को जीतने के लिए नीतीश कुमार आज भी जरूरी है। और देखिए, जब राजनाथ सिंह जैसा कोई बड़ा सीनियर और अनुभवी नेता कुछ कहता है ना, तो वो सिर्फ एक बयान नहीं होता, उसे पार्टी के अंदर चल रही खींचतान का एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। ये एक सीधा संकेत है कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी लड़ाई का चुनावी मैदान पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, जब एक टीम आपस में ही लड़ रही हो तो क्या ये सामने वाली टीम के लिए एक गोल्डन चांस नहीं बन जाता? क्योंकि जब घर में ही एकता ना हो तो इसका फायदा तो बाहर वाले उठाएंगे ही, और इस केस में वो हैं तेजस्वी यादव। वो भला इस अंदरूनी कलह को कैश कराने का कोई भी मौका क्यों छोड़ेंगे? वोटर्स के बीच तो यही मैसेज जाता है ना कि ये गठबंधन स्थिर नहीं है, और इसका सीधा सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है। तो चलिए पूरी कहानी को समेटते हैं। एक तरफ बड़े नेताओं के कंफ्यूजिंग बयान है, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही दरार है और सहयोगी दल बेचैन है। ये सब कुछ मिलकर बिहार चुनाव को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ एक बिखरा हुआ सा गठबंधन है जो अपने ही सवालों में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ है विपक्ष का महागठबंधन जो इस मौके पर एकदम एकजुट होकर लड़ने का दावा कर रहा है। तो अब सबसे आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या बिहार के लिए बीजेपी का जो मास्टर प्लान था वो कहीं उसी पर उल्टा तो नहीं पड़ गया? अब देखिए, इसका जवाब तो चुनाव के नतीजों में ही मिलेगा। लेकिन तब तक बिहार की सियासत का ये दिलचस्प ड्रामा जारी रहने वाला है।